हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आंसर्स भी आ रहे हैं आप लोगों के। चले, बहुत अच्छा है। हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे 5.5 है ना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है। आप लोगों ने कई सारे इक्वेशंस बनाई भी होंगी और कल हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस बनाई थी और उनके आंसर्स भी निकाले थे ना। लेकिन बहुत कुछ कैलकुलेशन में आप लोग रॉन्ग कर रहे थे। मैंने बोला था कि आप लोग और भी इक्वेशन बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होती है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके लिए। तो चलें अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज थी 5.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोला था कि आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनती हैं। ठीक है, चलें 10 नंबर पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अ सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर and denominator of a fraction is equal to 8. ओके, आपसे बोला है sum of the numerator and denominator of a fraction is 8. ओके, नो प्रॉब्लम। आगे क्या बोला है? If 2 is added to both the numerator and denominator, कह रहा है if 2 is added to both the numerator and denominator, the fraction is increased by 4/35. Find the fraction. तो आप देख रहे हैं कि भाई if 2 is increasing both, है ना, तो 2 न्यूमरेटर में भी इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज करना है। लेकिन इंक्रीज करने के लिए पहले तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। तो उसने हमें बोला कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 8। ओके, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्या हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8 माइनस x, बिकॉज उसने बोला है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम 8 है। तो अगर न्यूमरेटर हमने x ले लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 8 माइनस x हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप इससे फ्रैक्शन बनाना चाहें तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन 8 माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? इफ 2 is added to both numerator and denominator, आपने न्यूमरेटर, ये आपका फ्रैक्शन था x अपॉन 8 माइनस x, आपने 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या हो रहा है? द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 4/35। तो जो फ्रैक्शन आता है जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन बनता है, ये आपका जो प्रीवियस फ्रैक्शन है x अपॉन 8 माइनस x, इससे क्या होता है? 2/35 इंक्रीज हो जाता है। 4/35 बोला है ना, इससे ये 4/35 इंक्रीज हो जाता है। मीन्स आप जब प्रीवियस फ्रैक्शन में 4/35 ऐड करते हैं तब ये आपके नए फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें, आपके आंसर्स, अगर यही आपने इक्वेशन बनाई है तो बहुत सही। 8 हो गया आपका 10 माइनस x, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस x प्लस 4/35। चलें आंसर निकाल के दे, फटाक से निकालें आंसर क्या आ रहा है।
जल्दी से निकालें, बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को, कैलकुलेशन लेंथी है थोड़ा सा ना, लेकिन करें। चले देखें एक बार समझ लें, फिर से मैं कर दूं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी, आपसे कह रहा था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखें स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉब्लम में जो कह रहे हैं आप वही करेंगे, ठीक है। पहले आप चाहे तो लिख लें, मैंने लिख लिया कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। जब सम 8 है ना, और फ्रैक्शन हमें बनाना ही बनाना है, तो क्यों ना पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल लें। तो मैंने लाइट कर लिया न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर क्या, जब दोनों का एडिशन 8 था तो न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स हो जाएगा। न्यूमरेटर है ये, डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन 8 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसे बोला कि न्यूमरेटर में 2 ऐड किया तो x में 2 ऐड किया, x प्लस 2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, ये आ गया। तो आपका जो पहले वाला फ्रैक्शन था वो क्या हो जाता है 4/35 इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब मैंने बोला था ऐड करना, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व किया x प्लस 2, ये 8 2 क्या हो गया 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स एंड x प्लस 2 अपॉन 10 माइनस एक्स। मैंने सबको ट्रांसफर कर लिया। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या इक्वेशन बन रही है, आप लोगों ने बना ली होगी, मैच कर लें कि क्या आ रहा है। देखें आपकी ये इक्वेशन है, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा था कि इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इनका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। मींस 10 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स और इंटू 35, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखा फर्स्ट फ्रैक्शन में 10 माइनस एक्स है, यानी कि इसके न्यूमरेटर को x प्लस 2 को, ध्यान से समझें। मैंने क्या किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, तो हमने सारी वैल्यूज को एक ही साइड में अरेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, ताकि डिनोमिनेटर जो ये बनेगा ये इधर साइड में 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सभी को एक साइड रख लिया और राइट हैंड साइड में क्या कर लिया 0 कर लिया ना। ये मेरी चालाकी है थोड़ा सा, कि हमें डिनोमिनेटर जो है बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अब देखें फर्स्ट फ्रैक्शन में 10 माइनस एक्स था, मीन्स ये है फर्स्ट फ्रैक्शन में, तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस एक्स से और 35 से। तो इसका न्यूमरेटर क्या था फर्स्ट फ्रैक्शन का x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से एंड 8 माइनस एक्स से, ठीक है। अभी क्या है माइनस एक्स है, सेकेंड का डिनोमिनेटर क्या है 8 माइनस एक्स, मीन्स इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 35 इंटू 10 माइनस एक्स, तो इंटू 35 इंटू 10 माइनस एक्स माइनस, अभी यहाँ न्यूमरेटर क्या है 4, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 35, मीन्स इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 माइनस एक्स एंड 8 माइनस एक्स से, 10 माइनस एक्स एंड 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 35, इसको मल्टीप्लाई किया
ये क्या हो जाएगा आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया तो x इंटू 8x, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 2 8 जा 16 माइनस 2x माइनस 35 मैंने बाहर कर लिया, x से मल्टीप्लाई किया 10x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 इसको मल्टीप्लाई किया 10 8 जा 80 माइनस 10x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसका दैट इज इक्वल टू इधर क्या था 0, तो ये साइड इधर जाके भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके चलें, अभी क्या किया मैंने 35 8x माइनस 2x मीन्स क्या हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अभी एक्स स्क्वायर बाद में रहने दिया है, कोई इशू नहीं है ना, जब फाइनल इक्वेशन बनेगी तो हम एक्स स्क्वायर के टर्म को पहले लिख लेंगे, अभी भले ही बाद में है कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 35 से इसको मल्टीप्लाई कर लें चाहे तो, या फिर अभी रुक जाएं, तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 80 माइनस 10x माइनस 8x मीन्स माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 6 जा 210 x माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 16 5 जा 80 कैरी आया 8 16 3 जा 48 एंड 8 क्या हो गया 56 माइनस 350x माइनस माइनस प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 320 माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72 x और माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 35 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लें तो माइनस 4x स्क्वायर, अब x का टर्म 210x माइनस 350 और प्लस 72x, तो मैंने देखा ये भी प्लस में है और ये भी प्लस, 210x और प्लस 72, तो पहले तो ऐड कर लेते हैं, तो 210 प्लस 72 आपका कितना हो जाएगा 282 है ना, 210 प्लस 72 मीन्स क्या हो जाएगा 282, वो भी प्लस में, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 350 से 282 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8 6 68 माइनस का 68 68x। अभी आपने देखा 560 माइनस 320 एंड कुछ भी नहीं है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको प्लस किया नो 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 ये माइनस में है ना, 560 माइनस 320 तो ये हो गया प्लस, इसको माइनस किया आपने 6 माइनस 2 4 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं इसको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस 4 मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया प्लस 4 1 जा 4 4 7 जा 28 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन बन रही है तो आप लोगों का बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करने से 17 आना चाहिए है ना, तो 23 जा 60 एंड 20 माइनस 3 17 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 20 एंड माइनस 20 एंड 3 आएगा आपका, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लें। अभी इसने क्या बोला था आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है ना, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला था और हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना था, तो जब उसने पॉजिटिव बोला है मींस माइनस वैल्यू नहीं होगी, आपका x का आंसर क्या होगा 3 और आपका फ्रैक्शन क्या था x अपॉन 8 माइनस x, फ्रैक्शन ही फाइंड करना ना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस x मीन्स 3 अपॉन
8 माइनस 3 मीन्स 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5। क्लियर है? आ रहा है सभी का? कैलकुलेशन देखें, इक्वेशन सही आई है ना सभी की? कितने लोगों की सही इक्वेशन आई है? चले आई है, 4-5 लोगों की सही इक्वेशन आई है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ट्राई करते रहें, आप लोगों के आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा बोलता जाए आप वैसा वैसा बस करते जाएं, आपको कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। चलें अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैलकुलेशन बस अच्छे से करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको मिल ही जाएगा, आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है, देखें 2 डिजिट नंबर, मैंने बताया था ना आप लोगों को, अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट 10th प्लेस। जो बिगर है वो कहाँ है? 10th प्लेस में। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27 एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इज 6, फाइंड द नंबर। ओके, चलें देखें, इसने बोला A 2-digit number contains the bigger at 10th place। इस लाइन का मतलब क्या है? वो आपसे कहना चाह रहा है कि नंबर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बिगर एट 10th प्लेस का मतलब जो बड़ी डिजिट है वो कहाँ आ रही है? 10th प्लेस में। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता, आपकी जो बड़ी डिजिट है वो कहाँ आ रही है? 1st प्लेस में आ रही है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो बिगर डिजिट है वो कहाँ पर है? आपके 10th प्लेस में आएगी। ठीक है, चलें, अभी कुछ नहीं मिला इससे हमें। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27। हमने यहाँ लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 27। ये हमें क्या है? गिवन। ओके, आगे क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इज 6। डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स इज इक्वल टू 6। देखें, डिफरेंस 6 है। ओके, आप समझें, अगर डिफरेंस 6 है, आपको मैंने बताया था कि 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम y वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इसने बोला डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स इज 6। ठीक है, और ये जो 6 आ रहा है वो कैसा आ रहा है? प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो जरूर श्योर हो गया कि बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को क्या किया जा रहा है? माइनस किया जा रहा है। हम लिख देंगे बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट इज इक्वल टू 6। आप ऐसा करेंगे तभी तो आपका प्लस में आंसर आएगा ना। क्लियर है ना? अभी आपने क्या देखा? बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर को अगर हम लेट कर लें, x अगर हम स्मॉलर को लेट कर लें तो ये x इधर ट्रांसफर होके हमें बिगर डिजिट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे तो स्मॉलर डिजिट को लेट करें, चाहे तो आप बिगर डिजिट को लेट करें, यहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉलर को लेट करेंगे तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर आप बिगर लेट करेंगे तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस में रहेगा, फिर आप माइनस को ट्रांसफर करेंगे, है ना? तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं? स्मॉलर को लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, इधर साइड में लिख लिया मैंने, लेट स्मॉलर डिजिट इज इक्वल टू x। इधर मैंने x लिखा, इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। तो आपकी बिगर डिजिट क्या आ गई है? इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इधर आया, क्या हो गया? प्लस एक्स। ठीक है, ये आपकी स्मॉलर डिजिट और ये आपकी क्या हो गई? बिगर डिजिट। ठीक है, क्लियर है ना? अभी क्या है? इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 27। प्रोडक्ट का मीन्स क्या हो गया, x, सेकेंड डिजिट क्या है 6 प्लस x इज इक्वल टू क्या है 27। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर दें आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स बोला है तो हमने क्या किया, इसको दोनों डिजिट्स जो आ गई थी उनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। आप सॉल्व कर दें इसको, 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दें जल्दी से। देखिए इतना टाइम कैसे लग गया, बहुत इजी है। 9 3 27, 9 माइनस 3 मीन्स 6 आ जाएगा आपका। यहाँ x की वैल्यू आएगी -9 एंड 3। ठीक है, अगर -9 3 आएगी, अब इसने क्या बोला है डिजिट बोला है, तो कोई डिजिट तो माइनस हो नहीं सकती। हमने x को क्या लिया था स्मॉलर डिजिट, अब डिजिट तो किसी नंबर में माइनस में नहीं होती है ना, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमारी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है, अब स्मॉलर डिजिट आपको पता चल गई, बिगर डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ हमने लिख लिया स्मॉलर डिजिट इज इक्वल टू 3, बिगर डिजिट इज इक्वल टू क्या था 6 प्लस एक्स मीन 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 93। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उसे बोला था बिगर डिजिट कहाँ है टेंस प्लेस में, तो टेंस प्लेस में 9 लिखा और वंस प्लेस में हमने 3 लिख दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। अब 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट कहाँ कौन थी, बड़ी वाली थी 9 प्लस वंस प्लेस डिजिट 90 प्लस 3 that is equal to 93। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को। देखें कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट उसने बोला था 27, डिफरेंस बोला था 6, डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पर। अब डिफरेंस में से ही हमें डिजिट निकालनी है, क्योंकि डिजिट मिलेंगी तभी हमें नंबर मिलेगा। हमने क्या किया स्मॉलर डिजिट को लेट कर लिया, स्मॉलर डिजिट को मैंने x लेट किया, तो बिगर डिजिट हमारी x को इधर ट्रांसफर करने से क्या आ गई 6 प्लस एक्स। अब मैंने कहा था अगर दो कंडीशन है तो एक कंडीशन वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है और दूसरी कंडीशन इक्वेशन बनाने के लिए। इसलिए दूसरी कंडीशन क्या दी है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। आपने इस डिजिट का और ये जो स्मॉलर डिजिट थी इसका प्रोडक्ट किया और आपकी इक्वेशन बन गई 27। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों ने इसको अलग तरीके से किया है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूं आपको कि आप ऐसे भी कर सकते थे। आप लेट करते, लेट स्मॉलर डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, स्मॉलर डिजिट आपने एक्स लेट किया और प्रोडक्ट आपको क्या दिया था 27। तो आप यहां लिखते कि स्मॉलर digit into bigger digit is equal to क्या है 27 है। स्मॉलर आपने x ले लिया तो x into bigger digit
इज इक्वल टू क्या है 27। तो आपकी जो बिगर डिजिट है वो क्या आ जाएगी 27 अपॉन x आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? आपको डिजिट ही निकालनी है, चाहे आप इस इक्वेशन से निकालें चाहे आप इससे निकालें, आंसर सेम ही आएगा। आपकी बिगर डिजिट आ गई 27 अपॉन x और आपकी स्मॉलर डिजिट आपने लेट किया है x। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस करना है। तो बिगर डिजिट क्या आई है आपकी 27 अपॉन x माइनस स्मॉलर क्या है x इज इक्वल टू क्या गिवन है 6। सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे आप x 27 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 27 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। इन सबको इधर ट्रांसफर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही क्वेश्चन जो आपने अभी बनाई थी वही बन गई है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा आपका। चलो, तो अगर इस तरीके से भी बनाई है तो कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं, बस सही होनी चाहिए, लाइन आप सही ढंग से पढ़ें, इक्वेशन चाहे जैसे बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मिनट चला, इंक डाल लूं मैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखें, a 2-digit positive number is such that the product of its digit is 6। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit number is equal to 6। कह रहा है if 9 is added to the number, the digits interchange their places। कह रहा है find the number if 9 is added to the number, the digit interchange their places। समझे कैसे करना है? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो भाई नंबर तो मिले, कहाँ आप ऐड करेंगे 9 को? पहले आपको नंबर मिलना चाहिए, नंबर कैसे मिलेगा? तो आपको डिजिट लेट करनी पड़ेगी, हमने लेट कर लिया यहाँ पर। लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। समझे बात को? उसने कहा है ना इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, और नंबर हमें कब मिलेगा? जब हमें डिजिट मिलेंगी। डिजिट कैसे पता चले? हमें दोनों में से कोई डिजिट नहीं पता, इसलिए मैंने वंस प्लेस डिजिट को क्या कर लिया? लेट कर लिया। अब जब वंस प्लेस डिजिट आपने लेट किया और आपसे बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? टेंस प्लेस डिजिट into ones place digit, that is equal to क्या गिवन है आपको? 6 गिवन है। टेंस प्लेस डिजिट into ones place digit क्या है? x, that is equal to 6। तो टेंस प्लेस डिजिट आपकी जो आ जाएगी 6 अपॉन x आ जाएगी। यानी कंफ्यूजन आपको मिल गई, वंस प्लेस डिजिट मिल गई और आपको टेंस प्लेस डिजिट मिल गई। सो नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होता है? 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ये तो होता है ना 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है आपकी
6 अपॉन एक्स प्लस वंस डिजिट क्या है आपकी एक्स, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो गया 10 6 ऐसे ही रहने दें, कुछ मत करें हम यहाँ, ठीक है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मेन इक्वेशन अब स्टार्ट हो रही है। कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर क्या है 10 इंटू 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ये क्या है आपका नंबर। इसमें क्या किया गया है 9 ऐड कर दिया गया है। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर then क्या कह रहा है then the digits interchange their places। जब 9 आप इसमें ऐड कर देते हैं तो डिजिट प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं, मींस वंस प्लेस पर टेंस डिजिट आ जाती है और टेंस प्लेस पर क्या आ जाता है वंस डिजिट। जब आप इसमें 9 ऐड करते हैं तो जो ये वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है इंटरचेंज करके आती है, मींस 10 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स आता है, समझे। जब आप 9 ऐड करते हैं तो क्या होता है ये जो नंबर आता है ये किसके इक्वल हो जाता है डिजिट के इंटरचेंज के इक्वल, जो आपका न्यू नंबर बन रहा है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर निकाल दें। चलो निकालें जल्दी से, क्या आ रहा है। निकालें जल्दी से, बताएं क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन बन रही है आप लोगों की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। देखिए समझ लें आप लोग अभी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या करना है 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया 10 6 का क्या हो गया 60 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 9। ओके इधर देखा 10 इंटू एक्स मीन्स क्या होता है 10x होता है प्लस 6 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब देखें आपने कहा कि भाई इधर भी डिनोमिनेटर में x है इधर भी डिनोमिनेटर में x है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही बननी है, सारे टर्म्स अरेंज करना ही करना है, तो क्यों ना पहले ही कर लें। तो मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज कर दिया। जब अरेंज किया तो मैंने देखा इधर भी डिनोमिनेटर में x है और इसमें भी डिनोमिनेटर में x है, तो इन दोनों को साथ में लिख दिया 60/x माइनस 6/x। ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, इनको एक साथ लिख दिया, प्लस कांस्टेंट वैल्यू लिख दी। अभी जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सब, क्योंकि हमें तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इंपॉर्टेंस ये होती है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, या तो पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 60 से 6 माइनस हुआ, क्या बच गया, 54/x बच गया। इधर पे देखा x माइनस 10x क्या हो गया, माइनस 9x प्लस 9 हो गया। अभी मैंने एलसीएम ले लिया, होल डिनोमिनेटर क्या आ गया, x आ गया, क्योंकि यहाँ सब क्या है आपका 1, इधर भी 1 है, यहाँ x था इसलिए इसका न्यूमरेटर 54 ही रह गया। इसमें मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था, 1 था, x से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x²। इसका भी डिनोमिनेटर 1 था, मींस इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे मींस 9 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन 54 माइनस 9x² प्लस 9x, इस x को इधर ट्रांसफर किया तो 0 इंटू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने कहा यार अभी यहाँ x² का टर्म माइनस में है, इसको प्लस में बनाते हैं, तो मैंने इन सबको राइट साइड में ट्रांसफर कर, चाहे आप बोल दें कि माइनस कॉमन ले रहे हैं या फिर आप बोल दें कि राइट साइड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, राइट साइड में ट्रांसफर किया। 9x² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x, प्लस का 54 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 54, इक्वल टू क्या हो गया, 0। कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, मैंने आपको बताया था चाहे आप p इक्वल टू q बोले, चाहे आप q इक्वल टू p बोले, मैंने भले ही इधर साइड ट्रांसफर किया है बट मैंने इधर लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है ना, मैंने किया तो सही है। अब देखें 9 9 54, 9 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने 9 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। यहाँ डायरेक्ट किया मैंने, अब एक एक लाइन लिखने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है ना, बहुत बता चुके हैं। यहाँ पर कॉमन लेके मैंने कट किया तो x² माइनस 6, 9 6 जा 54, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से 6, माइनस करने से 1, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 आपका 1 होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई थिंक x की वैल्यू आपकी आएगी 3 एंड माइनस 2, ठीक है। अब इसने बोला क्या था आपसे, कहा था कि पॉजिटिव नंबर, जब ये पॉजिटिव नंबर है मींस ये वैल्यू तो होगी ही नहीं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 है आपकी, मींस आपकी वंस प्लेस डिजिट क्या है, 3, वंस प्लेस डिजिट क्या हो गई, 3, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, क्या थी, 6/x, मींस 6/x मींस 6/3, इट मींस 2। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, टेंस प्लेस में 2, वंस प्लेस में 3, 23 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं है। वंस प्लेस मतलब वंस प्लेस में जो है, टेंस प्लेस मतलब टेंस प्लेस में जो डिजिट है, तो टेंस प्लेस में 2 आ गया, वंस प्लेस में 3 आ गया, आपका नंबर क्या बन गया, 23, यानी कि आपका आंसर है इसके लिए 23, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे जैसे बोले स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते रहें बस, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कैलकुलेशन अच्छे से सीख लें, बस उसको गड़बड़ ना करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखें। A rectangle of area 105 centimeter square, हम लिखेंगे यहाँ पर area of rectangle is equal to 105 centimeter square, ठीक है। कह रहा है has its length equal to x, जैसे कहा कि लेंथ इसकी क्या है, x सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। कह रहा है राइट डाउन इट्स ब्रीथ,
इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रीथ फाइंड करना है, ये बोला है। गिवन दैट द पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 44 centimeter. Write down an equation in X and solve it to determine the dimension of the rectangle. आपको रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझेगा, ये सब क्या था, गिवन था। अब बात आई कि यार लेंथ तो उन्होंने पहले ही वेरिएबल में दे दिया है, अब कुछ लेट करने का तो मतलब नहीं रह गया। लेट नहीं करना है और इक्वेशन भी बनानी है, कैसे करें तो देखें। दो चीजें आपको पता है, एरिया और आपको पेरीमीटर, इनका ही यूज होगा। आप मेरी बात याद रखें, दो इक्वेशन है आपके पास में, दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पर। एक फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू मतलब लेंथ है तो ब्रीथ तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होगा क्या, वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा किस लिए होगा, इक्वेशन बनाने के लिए। अब इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि विच फॉर्मूला यू यूज फॉर द वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो ब्रीथ रेक्टेंगल के एरिया से निकालें और चाहे तो आप पेरीमीटर से निकालें, जिससे आप चाहे कर सकते हैं। तो मैं पिक कर लेती हूँ किसे, एरिया को पिक कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा सॉल्यूशन, मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 105, ये तो होता है ना। एरिया तो रेक्टेंगल मींस लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपको क्या गिवन है, x, ब्रीथ तो नहीं पता है भाई, तो उसको b ही रहने दो 105। सो b, अब b तो रहने नहीं दे सकते वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। x भी वेरिएबल, b भी वेरिएबल, तो ऐसा तो नहीं होने देंगे ना। तो b हम निकाल लेंगे, b क्या आ जाएगा 105, और ये x मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। ये आपकी क्या हो गई, ब्रेथ। और ये आपका क्या है, लेंथ। ओके, क्लियर हो गया ना, लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई। सेकेंड इक्वेशन किस लिए होगी, इक्वेशन बनाने के लिए। सेकेंड फॉर्मूला किस लिए होगा, इक्वेशन के लिए। तो क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्या गिवन है आपको, 44 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर तो रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into L plus B that is equal to 44, 2 into length plus breadth, याद है ना सभी, भूल गए। 2 into length क्या है आपकी, लेंथ x, प्लस ब्रेथ क्या है आपकी 105 upon x that is equal to 44. So solve this, you have 2x, 2 into x means 2x, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2 upon x, 210, that is equal to 44. नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेट करें, x की वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशन ही तो निकालना था भाई, डायमेंशन निकालना था, x मिल जाएगा तो ब्रेथ मिल जाएगी, x मिल जाएगा तो लेंथ मिल जाएगा। सॉल्व करें जल्दी से, बताएं आंसर। अब मैं नहीं सॉल्व करूंगी, बहुत हो गया, बताएं इसका आंसर। अभी एक चीज देखें, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो जा रहा है। एक काम करें, इधर मल्टीप्लाई ना करें, आप मल्टीप्लाई ना करें, याद रखें मैंने क्या कहा था, ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, और ये भी कहाँ है, इक्वल में। ये न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में, डायरेक्ट कट करें। स्मार्ट हो गए हैं आप लोग। बस अगर गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं सीख पाए हैं तो डायरेक्ट ना करें, अगर सीख गए हैं तो फिर कर लें, ठीक है। तो क्या बच गया, x प्लस 105 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 22। एलसीएम लिया x, पहले इसको ट्रांसफर कर लें, मीन्स ये क्या हो जाएगा, -22 इज इक्वल टू 0 x। ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 105 माइनस 22x इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर पहले इस टर्म को -22x प्लस 105 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स मीन 0, मल्टीप्लाई करने से 105 प्लस करने से 22 क्या होता है 105 and 22 15 and 7 15 7 का 105 एंड 15 प्लस 7 क्या होता है आपका 22 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 एंड 7। हाँ 15 एंड 7 ठीक है। अभी इसमें क्या बोला था आपसे डायमेंशंस निकालनी थी। x की वैल्यू 15 एंड 7 आई है मींस लेंथ आपकी 15 भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो ब्रेथ आपकी क्या हो जाएगी, क्या थी ब्रेथ आपकी 105 अपॉन x 105 if length is 15 then breadth is 7 or if 105 upon x if length is 7 then breadth is 15 ओके तो दो पेयर हो जाएंगे। लेंथ आपकी अगर 15 है तो ब्रेथ आपकी क्या है 7, लेंथ आपकी अगर 7 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 15। आपको क्या लगता है कौन सा सही है, ये नहीं ये ज्यादा सही है, लेंथ बड़ी होती है ना ब्रेथ तो छोटी होनी चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ज्यादा जो वैलिड होगा वो क्या होगा आपका 15 एंड 7। ओके क्लियर है। फिर से देख लें एक बार, एरिया पता था मुझे, लेंथ उसने बताया था, पेरीमीटर बताया था, हमें डायमेंशन निकालनी थी। डायमेंशन निकालनी थी तो हमें लेंथ पता थी तो ब्रेथ तो पता होनी चाहिए। मैंने कहा दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले से वैल्यू निकाले, मैंने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की पुट कर दी तो ब्रेथ निकल आया। जब ब्रेथ भी मिल गया लेंथ भी मिल गया, दोनों को पेरीमीटर में उठा के रख दिया, आपकी इक्वेशन बन गई और सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है चलिए क्लियर हो रहा है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर is to be surrounded by a concrete walk of uniform width, given that the area of the walk is 120 square meter, assuming the width of the walk to be x, form the equation and solve it for x। ठीक है क्या है इसमें देखते हैं। मेरा जरा बहुत गर्मी है, क्या है देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक है 10 मीटर बाय 16 मीटर, तो ऑब्वियस है जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो 16 मीटर, ये क्या होगी 10 मीटर। ओके नो प्रॉब्लम। कह रहा है इज टू बी सराउंडेड, सराउंडेड मीन्स क्या होता है चारों तरफ, ठीक है बाय अ कंक्रीट वॉक, एक कंक्रीट वॉक मतलब एक रोड जैसा कुछ बना हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है। कह रहा है यूनिफॉर्म विथ, यूनिफॉर्म विथ मतलब क्या, इधर जितनी विथ है उतनी इधर भी है, उतनी इधर भी है, उतनी इधर भी है, उतनी इधर भी है, उतनी इधर भी है। ऐसा नहीं है कि भाई इस तरीके से आपका रेक्टेंगल था अब ये कुछ ऐसे गई फिर ये ऐसे हो गया,
फिर यहाँ पर ये हो गया, फिर ये ऐसे जाके हो गया, मतलब इधर विड्थ कुछ और, देखिए ये विड्थ कुछ और ये विड्थ कुछ और ये विड्थ कुछ और। ऐसा नहीं है, उसने कहा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। सब जगह इसकी जो विड्थ है वो क्या है, एक ही जैसी है, सेम टू सेम है। मीन्स चाहे आप यहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, यहाँ 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 कहीं भी जाएंगे, ये जो विड्थ है, ये जितना मोटा है वो सेम है। क्या कर रहे हैं, given that the area of the walk is 120 square meter, कह रहा है area of walk is 120 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। ओके, वॉक एरिया मीन्स क्या, इसका एरिया, ये वॉक है ना आपका, पाथ है ये, इसका एरिया आपको गिवन है, रेक्टेंगल का एरिया नहीं गिवन है। क्या कह रहा है, assuming the width of the walk to be x, इसकी जो width है वॉक की, ये कितनी है, x मीटर है, ठीक है। कह रहा है आपसे form an equation in x and solve it and find the value of x। चलिए क्या करेंगे, बहुत गर्मी है ना, चलें हमें x निकालना है। फिगर सभी को समझ में आया कि भाई एक रेक्टेंगुलर, ये क्या है आपका, गार्डन है, गार्डन है, ये आपका क्या है, वॉक है, ठीक है। एक गार्डन था 16 मीटर, ये आपका 16 मीटर, ठीक है। इधर ये आपका कितना था, 10 मीटर, ये थी, ठीक है। ये गार्डन का था, और जो वॉक था वो क्या है, x है। अब आपको क्वेश्चन बनानी है, आपके पास हार्डली एक ही फॉर्मूला है, एरिया। ये एरिया भी किसका है, ये वॉक का एरिया है। तो देखें, आपको आपकी प्रॉब्लम में अगर कोई फॉर्मूला दिया जाता है, मींस आपको वही वैल्यू निकालनी होती है, समझे मेरी बात को। आपको एरिया ऑफ द वॉक गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द वॉक ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, समझे, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू, x की वैल्यू कब निकलेगी, दिमाग में आया यार, इक्वेशन बननी चाहिए तब x की वैल्यू निकलेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी, जब हमें लेफ्ट साइड पता हो और मुझे राइट साइड पता हो, जब दोनों साइड पता हो, मैंने कहा था इक्वल से अरेंज होता है, इधर LHS होता है और इधर क्या होता है, RHS होता है। तो जब दोनों साइड पता होंगी तभी तो आपकी इक्वेशन बनेगी। अब बात है दोनों साइड कैसे पता होंगी, तो आपको जो गिवन है, एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया ही आप भी फाइंड कर देंगे। तो क्या होगा, जब सेम चीज आप फाइंड करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वॉक का एरिया इन्होंने कुछ और निकाला होगा, आपका कुछ और निकल आएगा तो वो सेम ना। एक क्वेश्चन के लिए वैल्यू तो उनकी सेम ही आएगी ना। मैं अगर अपनी हाइट को मेजर करूं तो मैं चाहे जिससे मेजर करवाऊंगी, मेरी हाइट जितनी है वो उतनी ही आएगी। भले ही मेजर करने वाले पर्सन डिफरेंट हो जाएंगे, बट मेरी हाइट नहीं डिफरेंट होगी। ओके, वही यहाँ पर है कि इन्होंने जो फाइंड किया है आप भी उसी को फाइंड करेंगे। मैम क्या बेवकूफ बना रही हैं, उन्होंने फाइंड किया है वही हम भी फाइंड कर देंगे, तो इससे क्या फायदा होगा हमारा, तो क्या फायदा होगा। देखें भाई, इन्होंने फाइंड किया है एग्जैक्ट वैल्यू, इन्होंने आपको डिजिट दी है, और आप फाइंड करेंगे किसमें, एक्स के टर्म में फाइंड करेंगे। आपको तो सारे वैल्यूज नहीं पता है ना सेपरेटली, तो आप किसमें फाइंड करेंगे, एक्स के टर्म में फाइंड करेंगे। और जब आप एक्स के टर्म में फाइंड करेंगे, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन दोनों रिप्रेजेंट तो सेम मेजरमेंट को कर रहे हैं, दोनों रिप्रेजेंट तो वॉक के एरिया को ही कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए ना सब लोग। आप देखें मैम कैसे फाइंड करें फिर इसको, तो आप देखें हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेंसुरेशन पढ़ा होगा ना, वही उसी का यूज है, एरिया ऑफ वॉक। उन्होंने वॉक का एरिया दिया है, हमें वॉक का एरिया ही निकालना है। अब बताएं वॉक का एरिया कैसे निकलेगा, तो समझें,
ये तो कोई फिगर पर्टिकुलर बन ही नहीं रहा है, इस तरीके से कुछ भी होता है? कुछ भी नहीं होता। तो इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? हम क्या करें, ये जो बड़ा वाला हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, इससे हम ये अंदर वाले रेक्टेंगल को अगर माइनस कर दें तो पाथ ही तो बचेगा ना। ये देखिए ऐसे मैंने बंद कर दिया, जब मैंने इसको बंद कर दिया तो क्या दिखेगा? सिर्फ ये पाथ ही तो पाथ दिखेगा ना आपको। ओके, तो वॉक का जो ये एरिया है वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ मतलब ये पूरा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ गार्डन मीन्स सिर्फ ये अंदर का। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, बट इन्होंने गार्डन पाथ के टर्म में दिया है तो दूसरी टर्म लैंग्वेज में मैंने भी लिख दिया है। आप देखिए, एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ मीन्स ये जो आउटर है इसकी ये लेंथ क्या होगी? देखें, इतना ये क्या था आपका 16 था, ये इतना 16 है, अभी क्या बच रहा है? इतना ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो ये वैल्यू कितनी है बताएं? x है, और ये वैल्यू कितनी है? x है, विड्थ तो x ही है ना, तो x इधर मीन्स टोटल कितना ऐड हो गया? 2x। जब इस 16 में x ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। सेम इसका अगर विड्थ निकालना है तो 10, ये इतना 10 था, ये x है, ये x है, मीन्स कितना ऐड हो गया? 2x ऐड हो गया, उसकी विड्थ मिल गई। ठीक है, बिकॉज ये भी तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ आपको क्या मिल गई? 16 प्लस 2x इनटू ब्रेथ आपको क्या मिल गई? 10 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन का एरिया भी, लेंथ इसकी गार्डन की क्या है? 16, विड्थ कितनी है इसकी? 10, जिसका एरिया निकाल रहे हैं, वैल्यूज आपको उसी के कॉन्टेक्स्ट में पुट करनी है। आप अगर आउटर रेक्टेंगल कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज केयरफुली निकाले, कुछ भी रट्टा मत मारे। बहुत सारे बच्चे निकालते नहीं है, देखेंगे 16 पुट कर देंगे फटाक से, गलत हो जाएगा। आप भाई इसका निकाल रहे हैं तो लेंथ भी तो इसी की होनी चाहिए ना। अब इसकी लेंथ कैसे आएगी? ये इतना 16 था, ये x है और ये x है, दोनों को ऐड कर दिया, 16 प्लस 2x आ गया। ठीक है, अब चलें, अभी आपने देखा इस साइड के लिए एरिया ऑफ द वॉक तो उसने क्लियरली 120 गिवन था ना, मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। आपकी क्या बन गई? इक्वेशन सॉल्व करके आप आंसर निकाल दें। निकाले जल्दी से आंसर। चलें, तो ये आपको क्या है? 120 सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 10 जा क्या आ जाएगा? 160, 16 2 जा क्या हो गया? 32x, 2 10 जा क्या हो जाएगा? 20x, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना सभी को। माइनस 16 10 जा क्या होता है? 160। ओके, लास्ट 160 माइनस 160, ये आपका 120 इज इक्वल टू 32 एंड 20 क्या होता है? 52x प्लस 4x स्क्वायर। सभी को अरेंज कर लिया मैंने, तो
4x² प्लस 52x, ये प्लस 120 था, इधर जाके क्या हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू क्या बच गया, इधर आपका 0 बच गया। ये सभी 4 से कैंसिल हो सकते हैं ना, 4 कॉमन लेके मैंने कैंसिल किया, तो x² 4 13 4 जा माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। चाहे इधर 0 लिखे चाहे इधर 0 लिखे, बात देखिए। मल्टीप्लाई करने से 30 प्लस करने माइनस करने से 13, मल्टीप्लाई करने से 30 माइनस करने से 13, 15 2 जा 30 एंड 15 माइनस 2 क्या होता है आपका 13 होता है। आप करेंगे तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 15 एंड 2, माइनस 15 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको माइनस में लेंथ एंड ब्रेथ मेजरमेंट तो माइनस में हो ही नहीं सकती कभी भी, यानी कि हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मीन्स विड्थ जो है वो आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और फाइंड क्या करना था इसमें, x ही फाइंड करना था। ठीक है, तो 2 मीटर आपकी क्या हो गई विड्थ हो गई। आंसर आपका क्या है 2 मीटर। विड्थ मीन्स ये वॉक की विड्थ। ठीक है, ये जो x था निकल आया, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि कभी कभी आपको एक ही क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले नहीं होंगे, आप वहां पर क्या करेंगे, जो उन्होंने फाइंड किया है, जो उन्होंने गिवन किया है, आप उसी को फाइंड कर देंगे और दोनों वैल्यूज को जब आप इक्वल करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है सिंपल सा मेथड होता है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें इक्वेशन मिले और उसकी दोनों साइड मिलेंगी, तभी हम उसको सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। बहुत इजी सा था, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि भाई गार्डन था, वॉक था साइड में, और इसके बाद में उस वॉक की विड्थ आपको x गिवन थी। ठीक है, हमें वॉक की एरिया गिवन था, तो हमें वॉक का ही एरिया ही फाइंड करना था। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ये वैल्यू जो थी आपकी एग्जैक्ट डिजिट में थी, और ये वैल्यू जो आपकी आ रही है वो किसमें आ रही है, x के टर्म में आ रही है, बिकॉज x अननोन है। ठीक है, तो एक तरफ की वैल्यूज अननोन है, एक तरफ का नोन है, तभी तो दोनों को इक्वल करके आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, आंसर माइनस 15 एंड 2 आया। माइनस में लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ भी आपका मेजरमेंट हो नहीं सकता, इसलिए ये माइनस 15 नहीं वैलिड है। हमारा आंसर क्या हो गया 2 मीटर, क्योंकि यूनिट इसमें मीटर गिवन थी, इसलिए यहाँ भी x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, चले आगे के जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन करते रहे हैं, और मैं अभी आप लोगों ने इक्वेशन बना लिया होगा, तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके, अब इतने सारे इक्वेशन मैंने बनवाई हैं, मैंने बता भी दिया किस तरीके से बनाते हैं ना, तो मेनली मुझे लगता है कि आपकी सही इक्वेशन ही बनी होंगी, है ना। तो आप लोग सॉल्व करके आंसर्स निकाल लें, ताकि मैं जब यहाँ पर इक्वेशन बनवा दूं, आप लोग पहले से ही आंसर निकाले होंगे तो टाइम नहीं लगेगा ना, फटाफट आपका मूव करते चले जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आपने जो बना रखी हैं उनको सॉल्व करके आंसर्स मैच कर लेंगे कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन जो फॉर्म करूंगी आप लोग उससे मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।